सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर सीधा आपके सामने। पहली खबर बिना आपका समय बर्बाद किए ये रही। दोस्तों, भारत राफेल से होगा दूर। जी हां, राफेल अंधाधुंध भारत ने खरीदे हैं, लेकिन अब फिलहाल भारत फ्रांस से चिढ़ गया है। मामला इसका पाकिस्तान के और भारत के जंग से नहीं है, बल्कि सीधी बात यह है कि फ्रांस से भारत चाहता था कि राफेल का सोर्स कोड, यानी समझ लीजिए उसका सारा बनाने का फार्मूला जो है वो मांग रहा था, जिसे सोर्स कोड कहा जाता है। अब फ्रांस आनाकानी कर रहा है और फ्रांस ने सोर्स कोड देने से लगभग मना कर दिया है। उधर इसी बात पर अमेरिका का F-35 जो 5th जनरेशन का है, भारत को ऑफर दिया हुआ है ट्रंप ने। और उधर रशिया दोनों हाथ खोलकर अपने Su-57 भारत को देने को तैयार है। अब यहां पर एक चीज है, जो F-35 है, अमेरिका उसका सोर्स कोड भारत को नहीं देगा। फिर आप कहेंगे भाई तो ऐसे तो राफेल वाला भी नहीं दे रहा है, फ्रांस भी नहीं दे रहा है। फ्रांस का है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, और ये जो अमेरिका का है F-35, ये है 5th जनरेशन का फाइटर जेट, और 5th जनरेशन का ही फाइटर जेट रशिया का Su-57 है। ठीक, तो फ्रांस तो रह गया पीछे। अब अमेरिका से F-35 भारत लेगा या फिर बोलो भाई Su-57। अब Su-57 क्योंकि सोर्स कोड के साथ रशिया भारत को देने को तैयार है, बल्कि भारत में ही कह रहा है कि आप बनाओ, हम लाइसेंस दे रहे हैं, फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, आप बनाइए भारत में। तो ऐसा लग रहा है कि भारत F-35 के साथ न जा करके अब जो है Su-57 ले सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ी एक जेन्युइन जानकारी दे दूं, अगर Su-57 देखेंगे आप और F-35 दोनों 5th जनरेशन का है, लेकिन F-35 ज़्यादा ताकतवर है। उधर राफेल पूरी तरह से दुनिया में बदनाम हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह दावा किया बार बार, और भारत के कुछ अधिकारियों ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे राफेल मार गिराए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो डैमेज कंट्रोल के लिए यह रिपोर्ट आपके सामने है। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी के CEO ने कहा है कि पाकिस्तान ने राफेल नहीं मारा था, बल्कि एक राफेल गिरा था, वो भी टेक्निकल एरर से गिरा था, न कि उसे पाकिस्तान ने मारा था। हजरात, उधर पाकिस्तान के लोग भारत और ईरान का रिश्ता खराब करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे। हजरात, इस बात का खुलासा खुद ईरान एम्बेसी ने किया है। जो ईरान की एम्बेसी इंडिया में है, उसने ये ट्वीट शेयर किया है। ईरान इन इंडिया कहा है कि कुछ फेक अकाउंट हैं ईरान के नाम पर, जो कि ईरान और भारत के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे डेली न्यूज़ ईरान के एक पोस्ट को शेयर किया है ईरान की एम्बेसी ने, जो भारत में है, जिसने ये लिखा है कि ताइवान जो है चाइना का पार्ट है और कश्मीर पाकिस्तान का। सोचिए, अब इंसान अब सोचेगा क्या कि यार ईरान तो हमारा कश्मीर पाकिस्तान का बता रहा है, ताइवान चाइना का बता रहा है, चाइना ताइवान गया तेल लेने, कश्मीर को पाकिस्तान का बता रहा है, तो ईरान तो बहुत खतरनाक है भाई। तो इस तरह से ईरान की इमेज भारत के लिए ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ये देखिए 2 ट्वीट जो हैं शेयर किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईरान, ऐसे 2-3 अकाउंट हैं, उसमें पाकिस्तानी एक यूट्यूबर, उसके वीडियो को शेयर किया गया और एक पोस्ट को शेयर किया गया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ईरान जो है चाबहार पोर्ट के एग्रीमेंट से भारत को निकाल सकता है, क्योंकि भारत ने जो है अपना एयर स्पेस ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने दिया था। और यूट्यूब जो है, जो वीडियो शेयर किया गया है, वो यूट्यूब वीडियो पाकिस्तानी चैनल की है। तो यहाँ पर ईरान ने साबित किया कि भाई ये लोग जो हैं फेक अकाउंट से, गलत अकाउंट से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर भारत और ईरान के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को पता है चाइना भारत के लिए सीधा बड़ा खतरा है।
भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान सीधी रिपोर्ट है कि चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे कमांडर चीफ ऑफ स्टाफ बोल चुके हैं कि एक वक्त हम 3 देशों से लड़ रहे थे, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की, और हमारे लिए गंभीर स्थिति थी। लेकिन अब मामला क्या सामने आया है कि भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर पहुंचने वाले हैं चाइना। 5 साल बाद जाएगा कोई हमारा विदेश मंत्री वहां, और ऐसे में चाइना ने मुंह पर थूक दिया। फिर से चाइना ने कहा कि जो दलाई लामा वाला मसला है वो भारत और चीन के रिश्ते के लिए कांटा बन रहा है। लेकिन फिर भी बेगैरती की तरह ये हमारे भारत के विदेश मंत्री वहां जरूर जाएंगे। ये हाल लाल आंख दिखाने की बात हो रही थी, पता चला जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे उनका कुछ और लाल है। 5th जनरेशन का J-35 पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना दे रहा है कि भाई हम आपको, और इसके बावजूद भारत की जो एयरफोर्स है वो जो डिमांड कर रही है F-35, Su-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट को देखते हुए, इनकी डिमांड को देखते हुए अब पाकिस्तान चीन से उसका अब तक का एक और ख़तरनाक टॉप मोस्ट लिस्ट में आता है एडवांस फाइटर जेट J-20, वो मांगने की डिमांड कर सकता है, बल्कि खरीदने की बात कर सकता है। J-20 जो है काफ़ी चीन का टॉप लेवल का फाइटर जेट है, और अगर ये पाकिस्तान को मिलता है तो भारत के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को भारत के बेस्ट फ्रेंड ने बड़ी राहत दी है। सोवियत संघ के समय से पाकिस्तान और रशिया की स्टील डील थी, स्टील प्रोडक्शन पाकिस्तान में था, बनता था, अब वो बंद पड़ा था, फैक्ट्री सारी बंद पड़ी थी। शहबाज शरीफ सरकार ने पुतिन से डील कर ली और रशिया ने हामी भर दी, डील कर ली है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन है वो तेज़ होगा, और पाकिस्तान और रूस मिलकर इस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बहुत कुछ इशारे में कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी के दोस्त ने मोदी को धोखा देते हुए आसिम मुनीर, पाकिस्तान और भारत जो कांटे की टक्कर पर हैं, आसिम मुनीर को बुलाया। वो आपको पता होगा, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, 50-60 साल पुरानी बात नहीं, हाल फिलहाल की है, लेकिन अणुए भूल जाते हैं। बहरहाल अब खबर यह है कि इंडोनेशिया के दौरे पर आसिम मुनीर जा रहे हैं, और आसिम मुनीर आसपास के इलाकों में दौरा करके मोदी सरकार और भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ईरान के स्टाइल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारा जो परमाणु प्रोग्राम और परमाणु हथियार हैं वो आतंक के लिए, अग्रेशन के लिए, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए है। बे ऑफ बंगाल में रिपोर्ट बहुत बड़ी है, ये देखिए, बे ऑफ बंगाल में चाइना की जो शिप हैं वो छुपी हुई हैं, और फ्रेंच मरीन टाइम इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी है कि बंगाल के जो समुद्री इलाका है बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर चाइना के 1-2 नहीं, कई सारी समुद्री शिप हैं, समुद्री जहाज़ हैं, जो कि वहाँ पर अपना जो सर्वर है और आइडेंटिफिकेशन है वो ऑफ करके चुपके से मौजूद हैं और जासूसी कर रही हैं। अमेरिका के पेंटागन ने कहा है कि एक समय में अमेरिका 3 जंग में नहीं कूद सकता, यूक्रेन से हमें ध्यान हटाकर फोकस चाइना पर करना होगा। हजरात, एक बड़ी तस्वीर आ रही है, देखिए, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव चाइना पहुंचे और उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से वहां मुलाकात की। चाइना और रशिया के बीच खिचड़ी पक रही है और उसकी खुशबू सारी दुनिया को मिल रही है। लंदन से आ रही है बुरी खबर, साउथ एंड एयरपोर्ट वहां पर है, वहां एक मिनी एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की संभावना है, और कितने लोग मरे हैं और ये हादसा कैसे हुआ था उसकी अभी जांच चल रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आपके सामने तालिबान के ये 2 लीडर है, हैबतुल्लाह अखुंजादा और अफगानिस्तान के टॉप जज अब्दुल हकीम हक्कानी, इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। उधर तालिबान ने अपना अचीवमेंट जो है एक म्यूजियम बनाया है, आप ये देख सके कि हमने अपने हाथों से बनाए हुए हथियारों से अमेरिका को भगाया है।
उधर डोनाल्ड ट्रंप को फिर से दौरा पड़ा और उसने पूरी दुनिया के कई देशों पर पाबंदी लगा दी है, टैरिफ लगा दिया है, जिसमें यूरोप पर उसने 30% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद यूरोप बुरी तरह से भड़क गया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम इसका बहुत जल्द जवाब देंगे। उधर मेरे दोस्तों, बर्तानिया के जनरल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में हमें रशिया से भिड़ंत का सामना करना पड़ सकता है और हमें तैयारी करनी होगी कि अगले 5 साल में हम रूस का सामना करें। उधर रूस के विदेश मंत्री करना क्या चाहते हैं अल्लाह ही जाने। ये देखिए, रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव जो हैं, चीन से मिलने से पहले किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, दिखते तो यार बहुत क्यूट आदमी हैं ये, लेकिन क्या कहें, अब जो रिपोर्ट है उस हिसाब से तानाशाह हैं, तो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। न चाइना के साथ इस रूस की मीटिंग को अमेरिका पसंद करेगा। जहां भारत का एक खास समुदाय फिलहाल कावड़ यात्रा के नाम पर सड़कों में गरीबों को मार और पीट रहा है, और भारत का खास समुदाय गोबर से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है और गौमूत्र पर ख़त्म करता है। सोशल मीडिया पर दूसरों को और मुसलमानों को, खास करके अल्पसंख्यकों को गरियाता है। ये भारत का हाल है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पहली बार, जी हाँ, मधुमक्खी, असली मधुमक्खी के दिमाग में तब्दीली करके उसमें मशीन ऐड कर दी है। जी हाँ, और उसको कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहा है, यानी मधुमक्खी के दिमाग को, और उसका वीडियो भी जारी किया है। मधुमक्खी के दिमाग को अब चाइना के वैज्ञानिक कंट्रोल कर रहे हैं। मधुमक्खी के दिमाग को सोचिए, मधुमक्खी कितनी छोटी होती है और उसका दिमाग कितना छोटा होता है, और चाइना अब मधुमक्खी के दिमाग को कंट्रोल करके दुनिया को दिखा रहा है। ताइवान को घेरने के बहाने चाइना अपनी ताकत दिखा रहा है, ताइवान के करीब खतरनाक ड्रिल कर रहा है। उधर चाइना उड़ने वाले, जी हाँ, उड़ने वाले जहाज का इस्तेमाल कर रहा है, समुद्री जहाज। ये देखिए, सोवियत संघ के समय का वीडियो देखिए, सोवियत संघ के ज़माने का, पुराने ज़माने का, पुरानी टेक्नोलॉजी में बना हुआ जो जहाज है, चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो समुद्र में तैर भी सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से दौरा चढ़ा और उसने जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से पूछा कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो आप तीनों किसका साथ देंगे। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने रगड़ दिया ट्रंप को कि देखिए, ऐसे दिमागी फालतू के, दिमाग में आए फालतू के ख्यालों के फालतू सवालों का जवाब हम नहीं देंगे। और साउथ कोरिया ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारी उस मिलिट्री एक्सरसाइज पर चाइना नजर रख रहा है। कहा जा रहा है कि जर्मनी तैयारी कर रहा है अमेरिका से भारी मात्रा में और F-35 खरीदने की। उधर ताइवान को भी देखा जा रहा है, जबकि ताइवान को कमजोर माना जाता है। तस्वीर देख लीजिए, ताइवान के पास जो है जितने हथियार हैं वो सब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, और ताइवान भी जंग की तैयारी कर रहा है और मिलिट्री एक्सरसाइज करता हुआ नजर आ रहा है। हजरात, वहीं आपको बता दूं, ग्रीस ने 4 चीनियों को गिरफ्तार किया है, जो कि चुपके से राफेल की, फाइटर जेट राफेल जो है, उसकी फोटो खींच रहे थे। चाइना को टक्कर देने के लिए 70 साल बाद अमेरिका ने अपनी एक खुफिया रेयर मिनरल्स वाली जो माइन है, खदान है, वो खोल दी है, ताकि अमेरिका और अमेरिकियों को जो चीन देता था, रेयर मिनरल्स देता था, केमिकल देता था, वो अब उससे लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि अमेरिका अपनी खदानों से रेयर मिनरल्स निकाले और अपनी कमी को पूरी करे और चीन के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। हजरात, वहीं आपको बता दूं कि बांग्लादेश पटरी पर आ रहा है, या यूं कहूं कि खबर आ रही है कि बांग्लादेश भारत के साथ अब रिश्ते जो है थोड़ा थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहा है। 1000 किलो
बांग्लादेश की सरकार की तरफ से, यूनुस की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को आम भेजे गए हैं। अबे हमारे वाले आदमी को आम चूस के, काट के, जैसे मर्जी बोल दो, खाना पसंद है, चूस के खाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन 1000 किलो, अबे क्या पूरे साल आम चुसा चुसा के मारना चाहते हो? साजिश है इनकी, बांग्लादेशियों की साजिश है। हमारे प्यारे सीधे साधे मोदी जी को 1000 किलो आम चुसा के ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बस हजरात, उधर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों पर भी तलवार चला रहा है। भाई साहब, अमेरिका की सरकारी डिपार्टमेंट, ट्रंप की सरकार की डिपार्टमेंट है, अमेरिका की डिपार्टमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में 1300 कर्मचारियों को सरकारी कंपनी से निकाल दिया है, सरकारी नौकरी से निकाल दिया। देख लीजिए, ये रो रही हैं बेचारी, वहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो नौकरी करते थे, जो उस सरकार के साथ काम करते थे और अच्छी पोजीशन पे थे। कटौती के नाम पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ भारत का बुरा हाल है? ट्रंप ने, मोदी के दोस्त ने खुद अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान अरब की ज़मीन को बेचने को तैयार हो गया है ज़िंदगी में पहली बार। अगले साल, रिपोर्ट यह है कि अगले साल से सऊदी गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, कोई भी विदेशी सऊदी अरब में आकर ज़मीन खरीद सकता है। यहीं से शुरुआत होगी तबाही और बर्बादी की। इस सुअर की नस्ल बिन सलमान जो है, जो 4 मर्दों की पैदाइश है, यह हरामी आदमी जब सऊदी अरब की ज़मीन को बेचने के लिए अलाउ कर देगा कि आप खरीद सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप खरीदेंगे? हमारी औकात है खरीदने की? कौन खरीदेगा? वो अमेरिका के लोग और यहूदी लोग खरीदेंगे। देखते ही देखते आप देखेंगे एक और इजराइल, कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब में बस जाए। ब्रिटेन के पास $11 बिलियन के जो F-35 हैं वो खड़े खड़े ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन को ज़रूरत नहीं पड़ती उड़ाने की, और उड़ाता भी है तो सारे उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भूख ऐसी थी कि उसने भारी मात्रा में फाइटर जेट खरीद लिए, या अमेरिका ने धमकाया खरीदो हमारा हथियार, तो खरीद लिए। अब वो खड़े खड़े ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो हैं ड्रिल कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग दी है कि अगर हमें तुम्हारी इस ड्रिल से ज़रा सा भी खतरा लगा तो हम हमला कर देंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी दी है अमेरिका को कि अमेरिका और उसके साथी अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई नया ग्रुप ना बनाए और ये ग्रुपबाजी बंद कर दें। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।